धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। मैं काशी नगरिया हूँ। मैं काशी नगरिया हूँ। मैं काशी सब गाइए। नगरिया हूँ। मैं काशी 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 नगरिया हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। बड़े भाव से ताली सेवा देते हुए
गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले हो बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभू हरि बोल।
काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई। बड़े भाव से दोनों हाथों से भोले शंभो शंभो सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है
नगरिया उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया। 21 जनवरी की शिव महापुराण कथा सुनिएगा वडोदरा गुजरात की पावन धरा पर। कम बोले मैं काशी नगरिया मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया मैं काशी नगरिया हर हर महादेव। आज सोमवार की अष्टमी है, सावन का महीना है। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से दिल से प्रार्थना करना, विश्वास के साथ में बाबा से कहना, गला पकड़ना, विश्वास के साथ में बाबा से निवेदन करना, विनती करना, बाबा से प्रार्थना करना। जिस कामना से आप लोग आए हैं भगवान शिव की कथा को श्रवण करने के लिए, बाबा से दिल के साथ कहिएगा, निवेदन करिएगा, भाव से विनती करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है, उपमन्यु अपने मामा मामी के यहाँ रह रहा है, पर देखिए पानी बहुत तेज है। जहाँ आप लोगों को जगह मिल जाए ऐसी जगह पर जाकर आप लोग खड़े हो जाएं। बहुत तेज जल वृष्टि है, गीले ना हो। जहाँ जगह मिल जाए आप लोगों को ऐसी जगह पर आप लोग, स्वच्छ जगह पर, गीले ना हो, इसी जगह चले जाए। उपमन्यु मामा मामी के पास रह रहा है, अपने मामा मामी के घर पर रह रहा है। मामा मामी सुख की जिंदगी जी रहे हैं, खुश होकर जिंदगी जी रहे हैं। और उपमन्यु की आंख में जल भरा,
नैनों में जल आ गया उपमन्यु। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है। एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, यदि पड़ोसी के बच्चे भी आपके बच्चे के साथ खेल रहे हैं, पड़ोसी के बच्चे भी आपके बच्चों के साथ रह रहे हैं, और आप अपने बच्चों को कुछ दे रहे हैं, तो पड़ोसी के बच्चे को भी जो अपने बच्चों को दे रहे हो वैसा कि वैसा ही पड़ोसी के बच्चे को भी देने का प्रयास करिए, वैसा कि वैसा ही उनको भी देने का प्रयास करिए। अब उपमन्यु को एक दिन उपमन्यु ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी मुझे बहुत आप कृपा करो और मामा मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए पीने के लिए, मात्र थोड़ा सा दूध दे दीजिए जिससे मैं पी लूं, थोड़ा सा। मामा थोड़ा सा दूध दे दीजिए। बार बार उपमन्यु दूध मांग रहा है, बार बार मांग रहा। अब इतने में उपमन्यु की मां उपमन्यु को देखी कि ये दूध मांग रहा है पर इसको मामा मामी दूध नहीं दे पा रहे हैं, तो मां ने अपने बेटे से कहा कि देख, संसार के लोगों से अगर आस लगाकर बैठेगा ना, छोटा सा उपमन्यु, मात्र 5 वर्ष की उसकी आयु है, और 5 वर्ष के बालक को अगर शास्त्र कहता है हम हमारे घर के बच्चों को जैसा ज्ञान देते हैं वैसा ज्ञान वो बच्चा ग्रहण जरूर करता है। फिर निवेदन है, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण का संवाद कर रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रही है। उपमन्यु अपने मामा मामी से दूध मांग रहा है, अपने मामा मामी से दूध मांगने का प्रयास कर रहा है, और माँ उसको समझा रही है। माँ कह रही है कि तुम संसार के लोगों से अगर आस लगा कर रखोगे, संसार के लोगों से अगर आस लगाओगे, संसार के लोगों से आस जोड़कर चलोगे तो जिंदगी भर रोना पड़ सकता है। हम भी आपसे कहेंगे, दुनिया से आस लगाने से अच्छा है, दुनिया से मांगने से अच्छा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक बार देवादिदेव महादेव के चरणों में जाकर बैठकर उससे मांग कर देखना, वो दुनिया का सारा सुख प्रदान कर देगा। एक पत्र आया है, देखिए। मुन्नी वैष्णव, पत्नी अशोक कुमार वैष्णव, गांव निम्बी, जोधावट की तट, जोधावट, लाडनू जिला नागौर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। मैं मुन्नी वैष्णव, पत्नी, एक बार वापिस हाथ हिलाइए, पत्नी अशोक कुमार वैष्णव, गांव निम्बी, जोधावट, लाडनू जिला नागौर। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा पुत्र हार्दिक 4 साल के वर्ष है। 2022 में सितंबर में अचानक तबीयत खराब हुई और उसका पेट फूल गया। डॉक्टरों को दिखाया, पूरी जांचें करवाई बच्चे की। जब पूरी जांचें कराई बच्चे की तो मेरे बच्चे के 4थे स्टेज का कैंसर बताया।
4 साल का मेरा बेटा गुरुदेव, उससे चौथे स्टेज का कैंसर बता दिया। तब मेरी ननंद की सहेली जो सालासर आपकी कथा हुई शिव महापुराण में जाकर आई, उसने आपकी कथा के बारे में बताया। व्यासपीठ की एक बेलपत्र उसके पास में थी, उसने हमको दी और हमने अपने बच्चे को शंभु शंभु हमने बच्चे को देना चालू करी। व्यासपीठ की बेलपत्र आप कहते हो ना गुरुजी, औषधि का रूप रहती है। वो हमारे बच्चे को हमने दिया और उसकी जो कैंसर की दवाई थी उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वडोदरा गुजरात की पावन धरा पर शिव महापुराण कथा का शिवजी को एक 6वां लोटा दिवस। जल चढ़ाते, बेलपत्री उठा कर लाते, उसको देते। महादेव की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। दिसंबर 2022 में जब हमने वापिस सितंबर की जो जांच थी, जो चौथे स्टेज का कैंसर था, दिसंबर 2022 में बच्चे की फिर जांच करवाई तो बाबा की कृपा से बच्चे का कैंसर नॉर्मल आया और रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आई। बच्चा है के साथ में, लिया उसको, लिया लिया। गुरुदेव, मेरा 4 साल का बच्चा जिसको 4th स्टेज का कैंसर, और डॉक्टरों ने जिसका जवाब दे दिया था कि दवाई भी असर नहीं करेगी, वहां मैं इस बच्चे को लेकर आई हूं जिसको मेरे महादेव ने ठीक करा है। 4 साल का बच्चा और चौथे स्टेज का कैंसर मेरे बाबा ने ठीक करा। ये शिव तत्व। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो उठा लो। मेरा 4 साल का लड़का जिसको चौथे स्टेज का कैंसर हुआ और मेरे बाबा ने इसको बचा लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने, प्रणाम बाबा को प्रणाम करो, सिर झुका कर जाओ। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, वो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। वो देता है जिसने दिल से मांगा, जिसने निवेदन करा, जिसने उसकी चाकरी कर ली, जिसने उसके चरणों का स्मरण कर लिया, जिसने उसको नमन कर लिया, देता है। इन्होंने पत्र में लिखा
कि डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर और वो भी कह दिया था कोई भरोसा नहीं है। गुरुजी सारी रिपोर्ट बाबा ने बदल दी और बाबा की कृपा से बाबा ने ठीक कर दिया। ये शिव तत्व योग घड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, ये कृपा है। अब क्यों ना सुने बच्चे, हम आपसे भी निवेदन करेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे, हम आपसे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, घर का एक एक बच्चा, घर का एक एक व्यक्ति शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करे, शिव को प्रणाम करना प्रारंभ करे, शिव को दंडवत करना प्रारंभ करे। जब हम शिवालय के अंदर प्रवेश करते हैं, ऊपर बैठे हुए रुद्रगण, भगवान शंकर के गण हमारे भीतर के पाप को, हमारे भीतर के कष्ट को, हमारे भीतर की तकलीफ को भगवान के गण खींच लेते हैं। सारी समस्या का हल, पर सावन में 1 लोटा नहीं, 2 लोटा थे। रोज बाबा की कावड़ तुम्हारे हाथ में जाना चाहिए, रोज प्रतिदिन। हमारे यहां तो हम सीवन नदी से, सीहोर से 10 किलोमीटर दूर चितावलिया, जहां कुबेर भंडारी का धाम है, कंकर शंकर की भूमि है, तो सीहोर से 10 किलोमीटर की हम भी कावड़ लेकर जाते हैं। और जो पहले कावड़ भर दी है, जिन्होंने बाबा की कावड़ जिन्होंने भरी है अगले साल, उनसे एक बार पूछना कि बाबा ने तुम्हारी झोली भरी कि नहीं भरी, खाली तो नहीं रख दी ना। ये कावड़ का महत्व है। इसलिए इस वर्ष की जो कावड़ है वो हमने सीहोर की 16 अगस्त को रखी। 16 अगस्त मतलब सावन का महीना भी चलेगा और अधिक मास की अमावस्या भी रहेगी। तो अधिक मास और सावन का ऐसा मिलन हो जाए जिससे व्यक्ति की जिंदगी कभी खाली ना रहे और बाबा भंडार भर कर भेजे उसके जीवन में खुशियां देकर। ऐसी तिथि ली। अब लोगों ने कहा गुरुजी आपने रविवार नहीं लिया, रविवार को लोग फ्री रहते हैं, ज्यादा लोग आ जाते हैं। हमने कहा रविवार नहीं देखते, बाबा के यहां यह देखा जाता है कि बाबा की आनंद की राशि कितना फल दे सकती। हम बाबा के पास जाएं तो ये हम दिन तिथि पल क्या देखें, हम तो ये देखें कि बाबा हमारी कब सुन ले। उपमन्यु ने 5 वर्ष का बैठा है, उपमन्यु 5 वर्ष रो रहा है, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए। उपमन्यु रो रहा है, 1 गिलास मुझे दूध चाहिए, मुझे भूख लगी है। मां क्या मुझे दूध नहीं मिलेगा? रो रहा है। प्रेशर खोलो, प्रेशर। उपमन्यु रो रहा है, क्या मां मुझे 1 गिलास दूध नहीं मिलेगा? बस ठीक है, आप मुझे 1 गिलास दूध दे दो। मां समझा रही है अपने बेटे को, मां समझा रही है अपने पुत्र को, किसी दूसरे के आश्रित मत रहना, किसी दूसरे के भरोसे मत रहना। अगर आश्रित रहना, भरोसा रखना, तो मेरे बाबा का भरोसा रखना। आप उसके भरोसे रहिए। उपमन्यु ने कहा क्या भगवान क्या मेरे को 1 गिलास दूध दे देता है? फिर निवेदन है, देवता देंगे तो पल्ला झाड़ कर देंगे और महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। क्या भगवान मुझको 1 गिलास दूध दे देंगे? क्यों नहीं? आप आराधना करिए, उस शिव की आराधना। ये जो अभी कथा के बीच में ये माला पिलाने के लिए आए, ये फिरोजाबाद से आते हैं।
हर कथा में फिरोजाबाद से 3 माला लेकर आते हैं। पहली बार जब कुबेरेश्वर धाम आए थे कथा में, तब हालत कुछ थे, तो बाबा से कह कर गया था, बाबा अगर तूने मेरी पुकार सुन ली और भंडार भर दिया, कोई कथा खाली नहीं जाएगी, हर कथा में तेरी माला फिरोजाबाद से जाएगी। ये शिव है। और यहां कितने बैठे हैं, ना जाने कितने लोग बैठे हैं जिनके भीतर एक विश्वास, एक श्रद्धा, एक भरोसा, एक दृढ़ता शंकर के प्रति है, भाव जिनका जागृत है शिव के एक अड़भंग भाव के लिए, सेवा के प्रति। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण कह रही है, शंकर भगवान का संवाद कह रहा है। अब मां, क्या भगवान मुझको 1 गिलास दूध दे देंगे? मां के क्यों ना देंगे? कर भरोसा, किसका आराधना करूं? मां ने कहा तेरा मन पड़े उसकी आराधना कर, तेरा मन जिससे कर जाए, तेरा मन जिसमें लग जाए तो उसकी आराधना कर। और उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। शंकर जी के मंदिर में जाता, शिवालय में जाता, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, द्वार संवारता। आज 2026 का तीसरा बुधवार। हम फिर निवेदन करेंगे, जरूरी नहीं कि बेलपत्र होगी तो शिव का श्रृंगार होगा, जरूरी नहीं कि धतूरा होगा तो शिव का श्रृंगार होगा, जरूरी नहीं कि शमी पत्र होगा तो शिव का श्रृंगार होगा। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, मंदिर जाते समय वहीं पर जो फूल पत्ती रखे हों शिव जी पे चढ़े हुए, उसी को बाबा का सुंदर श्रृंगार कर सकते हो। नहीं हो तो जाते जाते 5 वृक्ष की, कोई भी 5 वृक्ष की पत्तियों से भी बाबा का श्रृंगार करोगे तो बाबा स्वीकार कर लेगा। कोई भी वृक्ष की पत्ती। आपके पास में बेलपत्र हो चलेगी, ना हो शिव जी की लीजिए, शिव जी को चढ़ा दीजिए। समी पत्र हो चलेगी, ना है हाथ जोड़ लीजिए, बाबा को स्वीकार। भीतर से शिव को प्रकट करिए, अपने भीतर एक आनंद का जो शिव है, हमारे भीतर एक आनंदेश्वर महादेव जो विराज रहे हैं, हमारे भीतर एक शंकर का एक स्वरूप आनंद कंद परमात्मा का एक भाव आनंदेश्वर महादेव जो विराज रहे हैं, उस आनंद से हम परमात्मा को प्रकट करें। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण कर रही है। उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। 5 वर्ष की अवस्था थी उपमन्यु की और शंकर की आराधना में लग गया। ऐसी आराधना भोलेनाथ जी की करी कि भोलेनाथ खुद इंद्र का रूप लेकर उपमन्यु के पास आ गए। सुरेश्वर रूप, इंद्र का रूप लेकर। शिव जी का एक अवतार है सुरेश्वर अवतार। और जब शिव का एक अवतार सुरेश्वर अवतार जब रूप धारण करा, सुरेश्वर रूप जब शिव जी धारण करे, तब इंद्र का रूप धारण कर कर भगवान शंकर ने उपमन्यु से जाकर कहा, उपमन्यु से जाकर बोले, हे उपमन्यु, कहां देवादिदेव महादेव की भक्ति में लगा हुआ है, कहां शिव की उपासना में लगा हुआ है। शंकर भगवान तो खुद कैलाश पर निवास करते हैं, शिव जी तो खुद कैलाश पर रहते हैं, उनकी कहां भक्ति में तू लगा हुआ है? छोड़ उनकी भक्ति। उपमन्यु, भगवान शिव इंद्र का
सुरेश्वर रूप धारण कर कर कहते हैं अगर तुझे भक्ति करना ही है ना उपमन्यु, तो एक काम कर, मेरी स्वयं की इंद्र की भक्ति कर। अगर तू इंद्र की भक्ति करेगा तो तेरा सब कार्य सफल हो जाएगा। उपमन्यु सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, पर बोला कुछ नहीं। आखिरी में उपमन्यु से भगवान शंकर जो इंद्र का सुरेश्वर रूप धारण कर कर आए थे, उन देवाधिदेव महादेव ने सुरेश्वर रूप में, इंद्र के रूप में शंकर भगवान की निंदा करना प्रारंभ कर दी। खुद ने खुद की निंदा। स्वयं की निंदा। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। आइए आज सोमवार, सोमवार की अष्टमी, सबसे निराला है। वो सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, ओ सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे ओ पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। बड़े आनंद के साथ, भाव के साथ बोले शंभू। आज सोमवार की अष्टमी बड़े भाव से छाते वालों बड़े प्रेम से जय हो। शंभो पीछे वाले भी शीश
भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे, ओ शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे, जटा में गंगा की धार, धार में जगत समाया है। जटा में गंगा की धार, धार में जगत समाया है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। ओ पार्वती तेरा सबसे निराला है, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, ओ सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, ओ पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। जय हो। हर हर महादेव शंभो। शंभो। कीजिए, इस भजन को पूरा जरूर सुनिएगा। गले भोले के सर्पों की माला, गले भोले के सर्पों की माला, ओ गले भोले के सर्पों की माला, गले भोले के सर्पों की माला, ओ माथे पे चंदा तिलक जगत में उजियारा फैलाया रे। माथे पे चंदा तिलक जगत में उजियारा फैलाया रे। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला रे। पार्वती तेरा भोला सबसे निराला, सबसे निराला, ओ सबसे निराला, सबसे निराला, अरे पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला रे। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। हरि पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला रे। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। हाँ सबसे निराला
रे, सबसे ओ सबसे निराला रे, सबसे निराला हर हर महादेव। शिव बाबा की सुंदर सोमवार की अष्टमी है। देखो पानी तुम्हारे नीचे बहुत सारा भर गया है इधर उधर, पर जहां सूखा है वहां वाले बैठ जाओ, जहां गीला हो वो भले खड़े रहो, कोई मना नहीं। पर जहां सूखा है वो बैठ के प्रार्थना करो, जहां गीला है वो खड़े होकर। सोमवार की अष्टमी का दिन, सावन का महीना, बहुत दूर दूर से आए हो, पुष्कर राज की भूमि है, दिल से बाबा से प्रार्थना करिएगा। जहां सूखा हो वो बैठ कर करें, जहां पानी पानी हो रहा हो, बहुत गीला हो रहा हो, वो खड़े खड़े करें, पर बाबा से दिल से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, उपमन्यु ने शिव की आराधना करी, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, मंदिर में शंकर जी का श्रृंगार करा। जो बेटा बेटी, जो माताएं, जो पुरुष शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करते हैं, कभी अपने भीतर अहंकार मत लाना कि मैं शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करती हूं, बल्कि खुश होना कि इतनी बड़ी कॉलोनी में, इतने बड़े मोहल्ले में, इतने बड़े गांव में शंकर जी ने उनकी सेवा के लिए मुझे चुन कर रखा। ये प्रसन्नता। जब हमारे भीतर ये प्रसन्नता होती है कि भोलेनाथ जी ने हमको चुना उनकी सेवा के लिए, उनके श्रृंगार के लिए, उनकी पूजन के लिए, तो ये एक अंदर से आनंद की अनुभूति हो। उपमन्यु सेवा में लगे रहे। शंकर भगवान इंद्र का रूप लेकर, सुरेश्वर रूप लेकर आए, समझाया उपमन्यु को, मेरी पूजन करो, शंकर की पूजन बंद कर दो। शिव जी की पूजन को मना करा। जब शंकर भगवान की पूजन को मना करा और उसके बाद में शंकर जी की निंदा करना प्रारंभ करी, तब उपमन्यु को क्रोध आ गया। तब उपमन्यु को गुस्सा है।
कई लोग ऐसे हैं, शंकर भगवान की अगर कोई निंदा करता है, शिव जी के लिए कोई शब्द कहता है, शंकर के कोई भक्त के लिए अगर कोई बोलता है, तो लोग उठकर कह देते हैं, तुमसे तो कुछ नहीं मांगा ना, तुमसे तो कहने नहीं आया ना, तो फिर क्यों निंदा कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो। जाना है शंकर के मंदिर जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाना हो तुम्हारी मर्जी, ना चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, शंकर का भजन करो तुम्हारी मर्जी, ओम नमः शिवाय बोलो तुम्हारी मर्जी। पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव महापुराण के मूल मंत्र के रूप में पंचाक्षर मंत्र दिया भोलेनाथ जी ने। तुम्हारा मन ओम नमः शिवाय बोलो, तुम्हारा मन नमः शिवाय बोलो, तुम्हारा मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, तुम्हारा मन 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, तुम्हारा मन राम बोलो, तुम्हारा मन कृष्ण बोलो, जो तुम्हारा मन पड़े तुम उसका भजन करो, पर अपने मुख से कभी निंदा मत करो। भजन शिव। एक बेटी बोलो त्रिकालदर्शी अविनाशी पार्वती देवी, की जय हो, जय जय श्री परमेश्वर लाल राधे प्रजापत, श्याम। गांव पड़ीहारा, तहसील रतनगढ़, जिला चूरू, राजस्थान से आई हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये लिखा है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं हो तो अपना, अच्छा ठीक है दिख गए, ऐसे हिला दो एक बार, हाँ ऐसे हिलाओ एक बार, वापिस हिलाइए, ठीक है ठीक। चैनल वाले दिखा ले उसको, उनको एक बार वापिस हाथ हिलाइए। पार्वती देवी परमेश्वर लाल प्रजापत, गांव पड़ीहारा, तहसील रतनगढ़, जिला चूरू, राजस्थान से हैं। गुरुजी आज तीसरे पत्र लिख रही हूं, हमारे पत्र का नंबर ही नहीं आता। मैं 2-3 सालों से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं। मेरी पुत्री 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मैं रोज मंदिर जाती हूं और मेरी पुत्री के लिए भी विनती करती हूं। मैंने उसके लिए पशुपति व्रत भी करा। कुछ दिन बाद एसएससी परीक्षा का परिणाम आना था। मेरी बेटी ने उसकी एग्जाम की तैयारी करी। मैंने मेरी बेटी से कहा, शंकर भगवान पर एक बेलपत्र शहद का प्रयोग करो, जल चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, शिव जी को अर्पित करो। और फिर मेरी बेटी ने उस एसएससी परीक्षा की तैयारी करी, खूब मेहनत करी, और बाबा के भरोसे रहकर मेरी बेटी मुझसे बोली भी, माँ बेलपत्र पर शहद लगाकर जाने से क्या होगा, पढ़ाई तो करना है ना। मैंने अपनी बेटी से कहा कि गुरुजी कहते हैं पढ़ो, दिल लगाकर पढ़ो, मेहनत करो, परिश्रम करो, पर आखिरी में शंकर भगवान पर भी भरोसा कर कर जाओ। मेरी बेटी एग्जाम देने के लिए गई और 15 अंक उस एग्जाम में अनिवार्य थे, पर मेरी बेटी का 14 अंक आया, 15 अंक नहीं आया। गुरुदेव, मेरी बेटी बहुत रोई, मेरे गले लगकर रोई और कहने लगी, आज के बाद मैं शंकर जी के मंदिर नहीं जाऊंगी, जल नहीं चढ़ाऊंगी। मैंने मेरी बेटी से कहा, कोई बात नहीं, अगली बार परीक्षा की तैयारी करो। मेरी पुत्री बोली, अगली बार क्यों? तुम तो कहती हो कि शंकर जी सब देते हैं। तब आपने कहा था कि शंकर भगवान सब देते हैं, तू मेहनत कर और शिव जी पर आश्रित होकर जा। तो फिर शंकर भगवान ने मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं दिया? अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। मैंने कहा, मंदिर जाना तो चालू रख बाबा साहब। नहीं मां, अगर तेरा शंकर सच्चा है और तू टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनती है, वो सीहोर वाले महाराज की, तो उसको भी कह दे, अगर वो सच्चा है तो मेरे 14 अंक आए, उस अंक को वो बढ़ाकर बता दे। मेरी बेटी ने जिद पकड़ ली। मैंने भी शंकर जी के मंदिर में जाकर बाबा से कहा, ना उस सीहोर वाले की शान जाने देना, ना हमारी आन जाने देना, कुछ तो कर दे।
बाबा की ऐसी कृपा हुई, रिजल्ट सरकार ने फेल करा, दूसरी बार फिर रिजल्ट आया और मेरी बेटी का 6 अंक बढ़कर आया।